मेरठ से भी हमारे संवाददाता विभू गुप्ता इस समय जुड़े हुए हैं। विभू, अगर मेरठ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान इस बिल के खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसान भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, बताना चाहूंगा पिछले लंबे समय से जब से कृषि कानून पास हुए तब से उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आज उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं शाहिद मंजूर, उन्हें पहले ही घर से गिरफ्तार कर लिया था, कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया था, लेकिन उन्होंने वहां भी पुलिस को चकमा दिया और कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर धरने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पहले से ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों ने भी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें चकमा दिया और घेराबंदी तोड़कर कमिश्नरी में और कलेक्ट्रेट में घुस गए और कृषि कानून जो पास हुए हैं तीनों, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए तो हम इलेक्शंस में भाजपा का कड़ा विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव करीब है, 2022 के इलेक्शन करीब है और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी जिस तरह से किसानों के साथ खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को चोट भी लग सकती है। ऐसे में समझना पड़ेगा लेकिन विभू, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां तब कहां थी जब ये कृषि कानून आया था? तब इसके खिलाफ इतनी पार्टियां इस तरीके से धरातल पर नहीं दिख रही थी जिस तरीके से अब दिख रही हैं। तो ऐसे में जब किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इतने दिनों से सड़कों पर है, तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल करिश्मा, जब जिस हिसाब से ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया और इस आंदोलन ने देशव्यापी रूप ले लिया, तो समाजवादी पार्टी या विभिन्न पार्टियों का किसानों के साथ आना अपने आप में एक सवाल है, अपने आप में एक चर्चा का भी विषय है, जो आजकल हम लोगों के मुंह से सुन सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये आंदोलन का इतना बड़ा रूप नहीं हुआ था तो यह पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, ये जो अखिलेश यादव जिस हिसाब से उन्होंने कन्नौज से किसान रैली की शुरुआत करने की कोशिश की थी, उन्हें भी वहां से गिरफ्तार कर लिया था। तो 22 के इलेक्शन करीब है, पंचायत के इलेक्शन करीब है, या एमएलसी चुनाव में जिस हिसाब से भाजपा ने अपना दमखम दिखाया, या फिर हैदराबाद में निकाय चुनाव में भाजपा ने अपना दमखम दिखाया, तो जो विभिन्न पार्टियां उनकी नींदें उड़ी हुई है कि 22 के इलेक्शन में, पंचायत के चुनाव में भाजपा दोबारा से ही इन पार्टियों की जो रणनीति है उसमें सेंध न लगा दे। इस वजह से किसान आंदोलन हमने ये भी देखा था कि अगर और इससे साथ आना बिल्कुल विभू, हमने ये भी देखा था कि जो विरोध चल रहा है, दिल्ली कूच करने से पहले भी किसान 2 महीने से पंजाब में बैठे हुए थे, हरियाणा में बैठे हुए थे, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। तब कोई भी लीडर इस तरीके से उनके पास नहीं गया और उनका साथ देने की बात की हो, तब भी किसानों ने कहा था कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो अब इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? और अगर इसी तरीके से इसे राजनीतिक रंग दिया जाएगा तो जो असल मुद्दा है जिसे लेकर किसान बैठे हुए, वो अपने मोटो से खिसक जाएगा। देखिए बिल्कुल करिश्मा, सही कह रहे हैं आप कि जिस हिसाब से पहले आंदोलन इतना बड़ा नहीं था और विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता भी किसानों के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन इलेक्शन करीब है, इस वजह से जो पार्टियां हैं वो इसे मुद्दा बनाना चाहती हैं कि इस मुद्दे के सहारे हम भाजपा की रणनीति में सेंध लाएंगे, क्योंकि भाजपा का अपना वोट बैंक है और वो लगातार इलेक्शंस में जीत हासिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की नींदें उड़ी हुई हैं कि अब वो चाहती है कि किसान, हालांकि किसान बार बार कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, हम अपना आंदोलन खुद लड़ सकते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हमारे पास सब चीज है, हमारे पास किसान पूरे तरह से खड़े हुए हैं कि वो, अब हमने पिछले दिनों खबर भी कवर करी थी जिसमें जो किसान है वो सड़कों पर थे और उनकी जो महिलाएं थी वो खेतों में थी। कहीं ना कहीं किसान अपने आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें वो विपक्ष के नेताओं को जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इलेक्शन की वजह से उनका साथ आना हमने देखा। जब टोल प्लाजा भी फ्री करा था तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता में बात देखने को मिले थे। पुलिस ने पहले भी नजरबंद किया था, लेकिन उन्हें चकमा देकर वो अपने घर से निकल गए और उनके आंदोलन में शामिल हो गए। जबरदस्ती विपक्ष का किसानों के साथ आना अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि पंचायत चुनाव करीब है और इससे पहले मैं बिल्कुल विभू, अगर मेरठ की बात करें तो इस समय यूपी के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है इन प्रदर्शन को देखते हुए। ऐसे में मेरठ में फिलहाल क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है और वहां पे प्रदर्शन को देखते हुए क्या प्रबंध किए गए हैं? बिल्कुल करिश्मा, बताना चाहूंगा किसानों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 14 तारीख को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी चलते जो कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और आला अधिकारियों की वहां ड्यूटी लगा दी गई थी।
ठीक है, यहाँ पे शायद विभू से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से जो किसानों का प्रदर्शन है पिछले 19 दिनों से चल रहा है लगातार। ऐसे में अब इसे राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। विभू एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। विभू, मेरठ की हम बात कर रहे थे कि वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, वहीं सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रशासन की तैयारियां हैं? प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारियां कर ली थी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ आने का ऐलान किया था, इसी के चलते उन्होंने जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है सपा के शाहिद मंजूर, उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया था और जिन जिन नेताओं पर उन्हें शक था कि ये आंदोलन में खड़े हो सकते हैं उन्हें नजरबंद कर दिया था। लेकिन उन्होंने चकमा दिया और धरना देने कमिश्नरी पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि किसानों को भी कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसे और धरना दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो भाजपा को इसकी करनी भुगतनी पड़ सकती है। ऐसे में चुनाव करीब है तो सोचना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि 6 बार किसान और सरकार के बीच बैठक हो चुकी है, लेकिन रास्ते नहीं निकलकर सामने आए हैं, जिस वजह से लेकिन किसान एक और चीज समझाइएगा, अगर दिल्ली कूच करना पड़ा तो दिल्ली भी कूच करेंगे। विभू, एक चीज और समझाइएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 2 तबके के किसान देखने को मिल रहे हैं। एक तो तबका ऐसा है जो पंजाब और हरियाणा के किसानों का समर्थन कर रहा है, इस कानून के खिलाफ है, तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जो इस कानून के समर्थन में है और लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इससे उन्हें फायदे होंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि यूपी में क्या रंग देखने को मिल रहा है इस कानून को लेकर और आगे क्या परिस्थितियां दिखाई दे सकती हैं? बिल्कुल करिश्मा, सरकार भी लगातार कह रही है ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। कुछ किसान लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है, ये कानून जो है पास हुआ ये काला कानून है, जिसके चलते सरकार भी कह रही है अब जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इसी बीच